Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Janta College Road, Anantpur, Rewa. डॉक्टर की हत्या के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने एसपी को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, मैं हूं आस्था, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। बीएमएस डॉक्टर की हत्या के आरोप में पुलिस ने पति पत्नी सहित एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। बता दें कि रीवा शहर के पद्मधर कॉलोनी में संचालित न्यू संकल्प नशा मुक्ति केंद्र में चिकित्सक के तौर पर पदस्थ कृष्णा नगर निवासी बीएमएस डॉक्टर रुद्रसेन गुप्ता की छेड़खानी के आरोप में पीट कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज किया है, जिनमें से प्रियंका तिवारी, पति प्रसून तिवारी एवं शशांक तिवारी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। वहीं नशा मुक्ति केंद्र का डायरेक्टर नीलेश तिवारी और मैनेजर अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है, जिसकी तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है पुलिस। इसी मामले को लेकर आज परिजनों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कई सारे ऐसे खुलासे भी किए जिसको सुनकर वाकई प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए और पीड़ित परिवार जो इस वारदात के बाद डरा हुआ है, उसको इंसाफ दिलाकर फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। फिलहाल आपको सुनाते हैं अखिल भारतीय श्री खरे वैश्य समाज के लोगों ने एसपी को ज्ञापन देने के बाद क्या कुछ कहा। रक्षाबंधन के दिन रीवा के डॉक्टर रुद्रसेन गुप्ता को यहाँ प्लानिंग के तहत कुछ लोगों ने जो अवैध रूप से नशा मुक्ति केंद्र खोल रखा है, उनकी सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी है। और हत्या को छुपाने के लिए, हत्या जैसे अपराध को छुपाने के लिए उनका शव झाड़ी में फेंक दिया गया। जैसे माननीय मुख्यमंत्री का इस समय संदेशा है कि अपराधियों से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर उनका 302 का अपराध लगता है, उनके ऊपर लग गया है, तो जो मुख्य आरोपी फरार हैं वो और भी वारदात कर सकते हैं, क्योंकि उस घर में उनके मृत्यु हो जाने के बाद उनकी औरत और बेटी है, वो भी असुरक्षित महसूस कर रही है। इसीलिए हम ज्ञापन देने आए थे कि मुख्यमंत्री का जो वर्तमान में चल रहा कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। अगर अपराधी हैं तो उनका घर अवैध जो क्लिनिक है उसमें भी कार्रवाई करें, अवैध निर्माण है उसको भी नेस्तनाबूद करें। क्या नाम है? तीरथ गुप्ता, अखिल भारतीय श्री खरे वैश्य समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो जैसा आप लोगों के संज्ञान में होगा कि रक्षाबंधन के दिन 19 तारीख को डॉक्टर रुद्रसेन गुप्ता की जिस तरह से नशा मुक्ति केंद्र के अंदर और एक संगठित गुट द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई, उसी संबंध में हम लोग एसपी साहब से मिलने आए थे कि कुछ अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अभी फरार है। उसके गिरफ्तारी की मांग करने के लिए हम लोग आए थे कि उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, उसको कठोर से कठोर सज़ा मिले। और जैसा अपने संज्ञान में आया है कि वो नशा मुक्ति केंद्र भी अवैधानिक रूप से संचालित है, तो हमने ये मांग भी की है कि जिस तरह अपराधियों के घर नेस्तनाबूद कर रही मध्य प्रदेश शासन के द्वारा किया जा रहा है, उसी तरह इस विभत्स हत्याकांड के बाद उन अपराधियों के उस अवैध क्लिनिक को ध्वस्त किया जाए। मारपीट और हत्या की वजह क्या थी? देखिए, रुद्रसेन गुप्ता डॉक्टर थे और वो उनके नशा मुक्ति केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे थे एज ए डॉक्टर। 2-3 महीने का उनका भुगतान बाकी था, वेतन बाकी था, जिसकी मांग वो समय समय पर कर रहे थे, लेकिन वो देने में आनाकानी कर रहे थे। इसलिए उनने काम छोड़ दिया था और सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन की थी। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, उनके बताने के अनुसार सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेन करने को उनने गंभीरता से लिया और अपनी बेइज्जती समझा कि आपने सीएम हेल्पलाइन में हमारे खिलाफ कंप्लेन किया है। तो उन्हें रक्षाबंधन के दिन फ़ोन करके उनको बुलाया और जब ये उनके क्लिनिक पे गए तो उन लोगों ने सामूहिक रूप से 5-6 लोग, जितने लोग थे, सब लोगों ने मिल के उनके साथ मारपीट की और उस मारपीट में ही उनकी हत्या हो गई। और हत्या करने के बाद उनने उनको ले जाके और शायद विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के किसी एरिया में फेंक दिया। और सबसे बड़ी बात, उनकी हिम्मत देखिए, उन्हीं के मोबाइल से उनने 100 नंबर को भी डायल किया और उन्हीं के मोबाइल से उनके पत्नी को फ़ोन किया कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, गंभीर हालत में है, इनको हम लोगों ने संजय गांधी में एडमिट कराया, आप लोग आ जाएं। जब घर के लोग वहाँ पहुँचे तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने कहा कि नहीं, हमने अपराधियों की गिरफ्तारी किया है और जो शेष अपराधी हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी का प्रयास करेंगे। उनके यहाँ दवाइयों का जखीरा भी मिला है
माने प्रतिबंधात्मक दवाइयों का, जो दवाइयाँ प्रतिबंधित हैं उन दवाइयों का भी जखीरा है जो अपने संज्ञान में आया है। एसपी साहब के संज्ञान में हमने वो बात लाई है और उन्हें उसकी जांच कराने का भी आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? मैं राजेश कुमार गुप्ता।